नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहबाद टाइम्स और अभी हम हैं रामगढ़ प्रखंड के नरहन जबुरना पंचायत अंतर्गत जबुरना के मलाह बस्ती में। आपको बता दें कि ये वो बस्ती है या फिर ये वो पंचायत है जब पिछले सत्र में मतलब मुखिया के पिछले सत्र में जब नीतीश कुमार ने 7 निश्चय योजना का शुरुआत किया था, तो ये वो पहला गाँव है या फिर ये कह सकते हैं कि कैमूर का वो पहला गाँव है, जहाँ पर कि इस गाँव को ओडीएफ घोषित किया गया था और उस समय तत्कालीन मुखिया डॉक्टर संजय कुमार सिंह थे। उनके द्वारा 7 निश्चय में यहाँ पे सबसे पहले नल जल की टंकी लगी थी और ये रास्ते का निर्माण किया गया था। हालाँकि ये पक्का रास्ता है। हम चाहेंगे कैमरा मैन थोड़ा-सा हमें पीछे दिखाएँ यहाँ से आकर के, कि पीछे आप देख सकते हैं कि पूरा ये रास्ता जो है वो तालाब में बदला हुआ है और लगभग स एक तरह से कह सकते हैं कि 10-15 मीटर या 20 मीटर तक का रास्ता पूरी तरह से एकदम झील में तब्दील है। बस्ती का गंदा पानी यहाँ पर आकर के जमा होता है और आना-जाना लोगों को इसी पानी में से होकर होता है। अब इसकी वजह क्या है और क्यों ये नहीं बन पा रहा है? हालाँकि संजय मुखिया डॉक्टर संजय सिंह तो अब मुखिया नहीं है, वर्तमान में जयप्रकाश तिवारी मुखिया हैं इस पंचायत के। तो यहाँ पे मेरे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे हम थोड़ा-सा जानकारी लेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? ये कितने सालों से इस तरह का स्थिति बना हुआ है? करा ले पूछिए हमारा का होता कहीं आप इससे प्रभावित नहीं होते हैं क्या? है। वो बताइए। अच्छा, अब मेरा नाम आकाश कुमार। कितने दिनों से ये है बस डेढ़ दो स्थिति? महीने से। ये पानी 1.5-2 महीने से ही लगा हुआ है? बस हाँ, मतलब यहाँ पर बस ना हाँ। उतना से है, मतलब आगे और ना पहले से मतलब 6 महीने हो गया। मतलब नली गली यहाँ पर नहीं है। तो मुखिया जी जो लोग जो हैं वो लोग काम करवा रहे हैं इसके बारे में कुछ? वो तो अभी जीते जब से एक बार भी काम नहीं किए यहाँ पर, सब मतलब यहाँ से लेकर पूरा तक वहाँ तक मतलब पूरा अंधेरा ही है। हाँ। एक भी लाइट नहीं दिए हैं, मतलब जो लाइट भी नहीं है यहाँ लाइट पे? भी नहीं है। जो हमारे संसद है ना जो सोंगा का, हाँ। वो मतलब उसके तरफ से ये आया है, मतलब लाइट। ये सांसद हाँ जी के द्वारा लगाया गया है। हाँ, उसके द्वारा लगाया गया है ये। मतलब जो जो मेन मेन है व्यक्ति यहाँ पे ना, उसके यहाँ आया है। कितने जगह पे लगा हुआ है? बस एक दो तीन ठे ही लगा है बस। अरे 6 जगह। यहाँ हालाँकि हम आपको बता दें कि ये बच्चा है, इनको पता नहीं है, लेकिन ये जो लाइट लगा हुआ है जिसका ज़िक्र इन्होंने अभी किया, ये ग्राम पंचायत के मद से लगा हुआ था और ये मुखिया के फंड से ही पैसा गया था। हालाँकि इस लाइट पे भी बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें तो एक तरह से ये घोटाला ही हुआ है, क्योंकि जहाँ भी लाइटें लगी हैं, एक तरह से कह दिया जाए कि वो टेंडर किया गया था, ज़िले से टेंडर हुआ था और हर वार्ड में लगभग पंचायतों में 5 या 6 की संख्या में इस तरह की लाइट दी गई है, लेकिन उनका उपयोग यही कह सकते हैं कि घंटे 2 घंटे जलता है, उसके बाद बंद हो जाता है और बहुत जगह ऐसे हैं कि 3-4 दिन महज़ जलने के बाद वो पूरी तरह से बंद है और कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। यहाँ पे कुछ और ग्रामीण हैं। चाचा का परेशानी बा ए? परेशानी तो देखते बानी कि समझिए कि पहले पानी समझिए कि हम ही ई ज़मीन हमारे है जलनी। जी। एकरा बाद में पानी टोटल समझिए कि ये लोग के मुखिया जी रहना वो घड़ी संजय जी, जी। तो ये लोग का कहना कि आप लोग को जो है अगर रास्ता नहीं निकल रहा है पानी का, मान लीजिए कि उधर भी जो है निकलने का ये लोग का ज़मीन है, जी। सारे लोग अपने अपनी ज़मीन में निकालते हैं, तो आप लोग भी उधर जो है थोड़ा सा निकाल लीजिए। लेकिन बीच में जा करके ये लोग क्या हुआ कि टेंशन हो गया, उधर से ऊंचा लो करा दिए, रास्ता उधर से ब्लॉक हो गया। अब पानी इधर से जाने लगा, उधर वहाँ हमारा मकान है पूरब साइड में, वहाँ मकान पर समझिए कि जांग पर पानी लगने लगा। जब तो इसका मतलब प्रॉपर इस हाँ, पानी को अरे गिराने एक का अभी हाँ, कहीं हाँ, रास्ता कोई रास्ता मुखिया नहीं जी है। लोगों ने नहीं नहीं निकाला नहीं है। नहीं नहीं निकाला है। अब इसीलिए समझिए कि यहाँ परेशानी हो रही है। अच्छा, अच्छा। हम मैं हम लोग यही कहेंगे कि इसका निकासी के लिए कोई व्यवस्था बनाया जाए। बिल्कुल। जैसा कि आपसी समन्वय और सौहार्द न बिगड़े, उसको लेते हुए यहाँ के ग्रामीणों की मांग है कि वर्तमान मुखिया जो भी हैं या फिर यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, सांसद या विधायक जो भी हों, इन लोगों की मजबूरी को समझें, इनकी ज़रूरतों को देखते हुए एक रास्ता निकालें और ये तय करें कि इनके घर का गंदा पानी जो है कहाँ जाएगा और उसके लिए क्या रास्ता हो सकता है। कुछ और लोग बताना चाहेंगे इस समस्या के बारे में? जी। संजय मुखिया जिस समय थे इसको बनवा रहे थे,
तो उस समय हम उनको बोले थे कि यहाँ से अब सीधे निकाल लीजिए, पूरा जो है बस्ती भर का पानी निकल जाएगा। आगे बिहार सरकार ज़मीन छबरा है, उसमें बीचों बीच अगर रहेगा, दोनों तरफ से गाड़ी निकल जाएगी, सारे बस्ती का पानी निकल जाएगा। लेकिन आगे कुछ लोग ऐसे हैं कि वो लोग का ज़मीन समझिए कि नीचे पड़ जाता है नदी के किनारे में, वो लोग अपना अपना रास्ता बना कर पानी गिरा लेते हैं। इधर से नदी का जो है बहाव दूर है, अब यहाँ परेशानी हो जा रही है, तो इसलिए जो है पानी अब यहाँ ब्लॉक है, इसलिए कि इसके नीचे सारा खेती है। और बताइए कि पानी बहने का बताइए कि रास्ता है नहीं, तो खेती में जाएगा तो खेती नुकसान होगा। अब इसलिए जो है बधा हुआ है, दिक्कत है। फिलहाल हमारे साथ एक अभी ग्रामीण जुड़ेंगे। अब आप थोड़ा सा बताइए कि ये समस्या क्या है, कितने दिनों से है और क्यों है? जब से चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, यानी 2001 से जी। ये हमेशा ये बस्ती जो है उपेक्षित रही है। उपेक्षित रही है या फिर चुनावी मुद्दा बना करके लोग कहते हैं कि चुनावी मुद्दा तो है ही है, जी। लेकिन जब जब मुखिया का चुनाव हुआ है, हम लोग चुनाव करते गए और देते गए। हम भी पहले वार्ड सदस्य 2 बार रह चुके हैं। कब रहे हैं? 2016 से 2026 तक। 2016 से 26 का? 2016 से 2026 तक, नहीं, नहीं नहीं, से 16 तक। 2006 से 16 तक। हाँ, और उसके बाद आपके शेषनाथ जी हुए हैं, ये भी मुखिया से उपेक्षित ही रहते हैं हमेशा। और हमारे गांव की हमारे बस्ती की कोई भी गली नहीं बनी है अभी तक। तो एक चीज बताइए, आप जब हम पिछले सत्र की बात करें तो आपका गांव जो है जिले में सबसे पहले ओडीएफ घोषित हुआ था। 7 निश्चय का सबसे पहले यहाँ कार्य हुआ था। आपके यहाँ तत्कालीन डीएम ने आकर के उद्घाटन किया था। उसके बाद बावजूद भी ये उपेक्षित क्यों रहा? इसलिए कि यहाँ के लोग में भी कमी है। हम कह रहे थे नापी, हम हर गली का नापी कराए थे, और उसमें जो है इन लोगों ने कहा कि ये काम नहीं करेगा, मुखिया ही करेगा। और उस समय नियम था कि हर वार्ड अपना अपना काम करेगा, लेकिन इस बस्ती के लोग ही हमको उपेक्षित में रखे रखे हुए हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये आपसी मनमुटाव या मतभेद की वजह से ये समस्या है। होती है, ऐसी बात होती है, आपसी मतभेद रहता है यहाँ पर हमेशा। हम हर एक लोग मतभेद में रहते हैं। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आपसी मतभेद को मिला के अगर एक आपका बस्ती विकास करता है तो उस विकास की बातें होनी चाहिए, उस पे लोगों को बैठ के पहल करना चाहिए। तो इस तरह का क्या मुखिया या वार्ड सदस्य जो वर्तमान है उनकी तरफ से पहल नहीं की जा रही है? पहल करके भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोग भी कुछ ऐसे हैं कि सोचते हैं कि हमारे रीजन में बनेगा, हम वार्ड होंगे बनवाएंगे, हम मुखिया होंगे बनवाएंगे। ऐसा भी चलता है यहाँ पे। एक चीज देखिए, इन्होंने इस पर क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राम आशीष मल्ला है। रामसिस जी ने बताया कि कहीं न कहीं इसको एक चुनावी मुद्दा भी बना करके रखा गया है, जिस वजह से भी ये उपेक्षित है कि ताकि अगली बार इसको हम मुद्दा रखें कि फलाने थे तो वो नहीं बना पाए, हम आएँगे तो हम बनाएँगे। लेकिन ये कब होगा और कौन बनाएगा ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ के जो ग्रामीण हैं, उनको इन परेशानियों से उनको इस समस्या से काफ़ी परेशानी हो रही है और रोज़ गंदे नाले में होकर के जाना-आना इनका एक मजबूरी बन चुका है। विगत 3 महीने से ये इस समस्या से लोग जूझ रहे हैं और एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बरसात में फिर क्या स्थिति होगी। अगर यही रहा यहाँ पे नाली की व्यवस्था नहीं की गई तो बरसात की स्थिति और ज़्यादा भयावह होगी। शाहाबाद टाइम्स के लिए मैं सहयोगी सोनी के साथ चंदन कुमार सिंह।